Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Hilal Ahmed Hilal and I will deliver a lecture about travel and tourism. And my today's topic is tourism system. Tourism system. This travel and tourism is a subject, and this subject is already taught in many universities, many colleges, and in 2016 it is also launched in school education department as a vocational subject. So my topic is tourism system. Actually, every activity has a mechanism and a procedure. Tourism also has a mechanism and has a procedure, and it involves some elements. So those elements are tourist, destination, and their activities. So these three elements include our tourism system. So now, how can we understand this tourism system? There is a model. Due to that model, we can easily understand what the tourism system is. And that model is called the leap year model. Leap year's model. लीप ईयर इज मॉडल. लीप ईयर ने ये मॉडल 1990 में दिया है. 1990 में दिया है. तो लीप ईयर एक्चुअली, इसमें लीप ईयर क्या कहता है? लीप ईयर इन्हीं तीन एलिमेंट्स को डिफाइन करता है, और हम इस लीप ईयर मॉडल से टूरिज्म सिस्टम को इजिली अंडरस्टैंड करते हैं. सो नाउ व्हाट इज दिस लीप ईयर मॉडल अबाउट टूरिज्म सिस्टम? सो फर्स्ट is traveler generating region. Here it is tourist destination region, and this is transit route and departing tourists and arrival tourists. Departure and arrival. So traveler generating region. What is traveler generating region? Actually, it is the residing place of a tourist. यहाँ पे जो है ट्रैवलर जनरेटिंग रीजन में जितने भी मतलब पर्सन्स होते हैं, टूरिस्ट्स होते हैं, यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं. यहाँ पे ये रिजाइडिंग प्लेस पे, अपने रिजाइडिंग प्लेस पे ये डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे. तो दिस इज देयर रिजाइडिंग प्लेस. और यहाँ जब इन्होंने डिसीजन ले लिया तो यहाँ से ये क्या करते हैं, चाहे ये ट्रैवल एजेंसी के जरिए से हो, चाहे ये इंडिविजुअली हो, तो यहाँ से जब इन्होंने डिसीजन ले लिया कि हमें टूर करना है, हमें कहीं जाना है, सो दे डिपार्ट. इन्होंने अब ये ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे एयर ट्रांसपोर्ट हो, वाटर ट्रांसपोर्ट हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, रेल ट्रांसपोर्ट हो. तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इनकी जो डेस्टिनेशन होती है, दैट इज टूरिस्ट डेस्टिनेशन रीजन. इनको यहाँ पहुँचना होता है. लेकिन अब लीप ईयर ने इस मॉडल को कैसे डिफाइन किया है? लीप ईयर ने 3 एलिमेंट्स इसमें डिफाइन किए हैं. फर्स्ट एलिमेंट जो लीप ईयर ने डिफाइन किया है, दैट इज टूरिस्ट. अब टूरिस्ट क्या है? क्योंकि टूरिस्ट ही एक वो पर्सन है जो इसमें एक्टिव पार्ट है.
यानी कि ट्रैवलर जनरेटिंग रीजन जो है, टूरिस्ट यहाँ से डिसीजन लेता है। अब इसने यहाँ से डिसीजन ले लिया, अब यहाँ से इसने डिसीजन ले लिया, तो इस एरिया में जो है किसका इन्फ्लुएंस होता है, टूरिस्ट का इन्फ्लुएंस होता है। अब इसने यहाँ से जो है इसने ट्रांसपोर्ट यूज़ किया, इसने रूट यूज़ किया, तो यहाँ पे ये पहुँच गया, तो यहाँ पे भी इसी का इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पर पहुँच गए, डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, ये डिफरेंट जो है फैसिलिटीज़ को एक्सपीरियंस करता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करता है। सो फर्स्ट एलिमेंट इज टूरिस्ट, टूरिस्ट इसने यहाँ पे किया। सेकेंड इज जियोग्राफिकल एलिमेंट। जियोग्राफिकल एलिमेंट सेकंड जो लीपियर ने इसमें एलिमेंट डिफाइन किया है, दैट इज जियोग्राफिकल एलिमेंट। अब जियोग्राफिकल एलिमेंट क्या है, वी नो दैट व्हाट इज जियोग्राफी। जियोग्राफी अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये किस एरिया को कवर करते हैं, ये किस एरिया को कवर करते हैं, तो यहाँ पे जो है टूरिस्ट, ये जियोग्राफिकल जियोग्राफी यहाँ पे ये किसी एरिया को कवर करता है। सो दिस टूरिस्ट कवर्स ट्रेवलर जनरेटिंग रीजन, transit route as well as departing and arrival and tourist destination region. So ये तीनों, ये क्या करता है, ये तीनों चीजों को डिफाइन, ये क्या करता है, कवर करता है। सो दिस इज जियोग्राफिकल एलिमेंट। सो जियोग्राफिकल एलिमेंट अब इस लीप ईयर मॉडल में क्या है, जियोग्राफिकल एलिमेंट, तो ये भी एक एरिया यहाँ पे बन जाता है, ये भी एक एरिया यहाँ पे बन जाता है, और ये भी एक एरिया यहाँ पे बन जाता है। तो तीन एरियाज इसने यहाँ पे डिफाइन किए हैं एज अ जियोग्राफिकल एलिमेंट: traveler generating region, transit route and tourist destination region. So this is the second element, that is geographical element. And third element, that is tourism industry. Tourism industry. अब tourism industry को इसने कैसे डिफाइन किया है, टूरिस्ट जो है अब यहाँ पे एक किस लिए जा रहा है, टूरिज्म एक्टिविटी के लिए जा रहा है। ये टूरिज्म एक्टिविटी के लिए इसने रिजाइडिंग प्लेस को छोड़ा। सो एक्चुअली ही इज गोइंग फॉर टूरिज्म एक्टिविटी। सो यहाँ पे ट्रांजिट रूट में, व्हाट इज ट्रांजिट रूट, यहाँ पे इसने जो ट्रांजिट रूट दिया है, ये व्हाट इज दिस ट्रांजिट रूट। एक्चुअली जब इसने अपने रिजाइडिंग प्लेस को छोड़ा, तो अब इसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो जो है वो क्या है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहां इसको पहुंचना है। लेकिन यहां पहुंचने तक जो है, अब अगर इस एरिया में, इस जियोग्राफिकल एरिया में अगर कोई और डेस्टिनेशन इसको मिलती है, तो यहाँ पे ठहर के, इट इज टेम्परेरी स्टे, यहाँ पे ठहर के ये क्या करता है, ये उस डेस्टिनेशन को भी देखता है। या फॉर एग्जाम्पल हम ट्रांजिट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी इंसान को यहाँ से सऊदी अरब जाना है, इसने फ्लाइट में चला गया, तो फ्लाइट जो है, ये फ्लाइट जो है अगर कनेक्टिंग फ्लाइट होगी, या फ्लाइट यहाँ से मतलब जो है वो किसी और कंट्री में जो है ट्रांजिट करती है, तो इट इज शॉर्ट पीरियड ऑफ स्टे। तो इसी तरह यहाँ भी वो शॉर्ट पीरियड ऑफ स्टे। लेकिन यहाँ पर जो है, जो ट्रांजिट रूट में ये टूरिज्म एक्टिविटी भी करता है, कभी शॉपिंग करता है, कभी फूड लेता है, कभी, तो वो भी एक टूरिज्म एक्टिविटी कहलाती है। सो दिस इज टूरिज्म इंडस्ट्री। सो दिस इज लीप ईयर मॉडल। अब इस लीप ईयर मॉडल से हमें अच्छी तरह समझ आ गया कि व्हाट इज टूरिज्म सिस्टम। लेकिन अब इसमें एक और चीज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू डिस्कस हियर इन टूरिज्म सिस्टम। वी हैव टू फैक्टर्स here we have two factors. Those two factors or here we create, or we can say here we see a factor that is, ऐसे इसको करेंगे, that is push factor. Push factor ट्रांजिट या ट्रैवलर जनरेटिंग रीजन पे एक जो है फैक्टर, यहाँ पे जो है टूरिज्म सिस्टम में एक फैक्टर जो है क्रिएट होता है, वी कैन से क्रिएट, और वी कैन से आइडेंटिफाई होता है, और वी कैन से हाईलाइट होता है, तो दैट इज पुश फैक्टर। और टूरिस्ट डेस्टिनेशन रीजन पे जो है एक और फैक्टर जो है, दैट इज पुल फैक्टर। तो यहाँ पे पुश फैक्टर जो है, हमें यहाँ पे इसको पुश फैक्टर को देखते हैं, यहाँ पे हम पुल फैक्टर को देखते हैं। व्हाट आर दिस पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। पुश फैक्टर हम किसको कहते हैं, और पुल फैक्टर को, क्योंकि ये टूरिज्म सिस्टम में ही ये दोनों फैक्टर्स हमें क्या है, हमें देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पे ही हमें डिफाइन होते हैं। तो
पुश फैक्टर और पुल फैक्टर जो है टूरिज्म सिस्टम में, ये हमें आ गए ना। व्हाट इज पुश फैक्टर? देखो, ट्रैवलर जनरेटिंग रीजन जो एक इंसान के रिजर्विंग प्लेस है, अब इसको किस चीज ने किसी पर्टिकुलर विजिट के लिए तैयार किया, दैट इज ये क्यूरियस हो गया, इसके अंदर से एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि मुझे गुलमर्ग जाना है, मुझे जम्मू जाना है, मुझे किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है। तो यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी इसको पैदा हो गई। सो दैट क्यूरियोसिटी, वो क्यूरियोसिटी इसके अंदर जब वो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है तो इसको ये पुश करता है। ये क्यूरियोसिटी इसको क्या करता है, ये क्यूरियोसिटी भी इसको हम कह सकते हैं, ये एपिटाइट भी हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है इसको विजिट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए इसको आमादा करता है। सो इसको पुश करता है। नहीं, आपको गुलमर्ग का ख्याल आपके जहन में आ गया और आपको वहां पे जाना चाहिए। आपको जो है सऊदी अरब का ख्याल आ गया आपके जहन में, आपको जाना चाहिए। आपको टूरिज्म, कोई पर्टिकुलर टूरिज्म एक्टिविटी करने के लिए आपके जहन में ये ख्याल आया। सो दिस इज पुश फैक्टर। सो पुश फैक्टर कहाँ पे होता है? पुश फैक्टर जो है रिजाइडिंग प्लेस जो एक इंसान की होती है वहां पे पुश फैक्टर होता है। ये हमें याद रखना है कि ट्रैवलर जनरेटिंग रीजन पे ही पुश फैक्टर होता है कि अब ये घर में बैठा है, अब इसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो गई है, मैं गुलमर्ग में जाऊंगा, वहां पे पहलगाम जाऊंगा, मैं निशात गार्डन जाऊंगा, मैं जो है अमरनाथ जाऊंगा, मैं किसी और जगह पे जाऊंगा। तो एक्चुअली ये क्यूरियोसिटी इसको अंदर से पैदा हो गई क्योंकि ये पुल फैक्टर जो है इससे इसका जो है ये एक्सपेल होता है। ये इसको एक फोर्स के अंदर से एक फोर्स क्रिएट होता है, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है और ये पर्टिकुलर ट्रैवल को करने के लिए तैयार होता है। और पुल फैक्टर किसको हम कहते हैं? पुल फैक्टर यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन रीजन पे क्या होता है, क्यों लोग जाते हैं? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे अट्रैक्शन होती है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अट्रैक्शन होती है। यहाँ पे अट्रैक्शन होती है, चाहे ताजमहल हो, इज ऑल्सो टाइप ऑफ अट्रैक्शन, चाहे स्नो कैप्ड माउंटेन हो, ये भी एक इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन, चाहे वाटर बॉडीज हो, सी हो, ओशन हो, चाहे हाउस बोट हो, चाहे होटल हो, ये एक्चुअली अट्रैक्शन, एक्चुअली इट इज अट्रैक्शन इज अ कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म। हम इंशाल्लाह जो है एक अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंपोनेंट्स पे भी, टूरिज्म कंपोनेंट्स पे भी बात करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है अट्रैक्शन जो है एक कंपोनेंट है। तो अट्रैक्शन ही एक्चुअली क्या करता है? पुश करता है, पुल करता है, सॉरी पुल करता है। सो यहाँ पे जो है अट्रैक्शन इज अ पुल फैक्टर। देखो, हमने स्नो कैप्ड माउंटेन्स को देखा, तो स्नो कैप्ड माउंटेन्स ने हमें क्या है, हमें अपनी तरफ खींचा, ये अपनी तरफ हमें खींचा, तो ये हमें पुल करते हैं अपनी तरफ आने के लिए। जब हम स्नो कैप्ड माउंटेन्स देखते हैं, यहाँ से हमारे अंदर जो है एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है। पुश फैक्टर, पुश, वो यहाँ से पुश फैक्टर अपना काम करता है और पुल फैक्टर ने अपना काम किया। तो पुल फैक्टर ने जो है, ये पुल फैक्टर कहाँ पे होता है? ये जो है डेस्टिनेशन पे होता है कि कोई भी अट्रैक्शन आपने देख ली, आप उसकी तरफ माइल हो गए। आपने ताजमहल को देख लिया, आप उसकी तरफ माइल हो गए, तो आप किसी कोई डिसीजन लेने के लिए तैयार होते हो और जो है आप क्या करते हो, यू डू, आप उस पर्टिकुलर ट्रैवल को करते हो। सो दिस इज टूरिज्म सिस्टम। तो ये टूरिज्म सिस्टम है, लीप ईयर मॉडल है। ये लीप ईयर मॉडल में लीप ईयर ने ये क्या डिफाइन किया है, तो लीप ईयर मॉडल। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस टूरिज्म सिस्टम, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने, या जितने भी टूरिज्म स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि लीप ईयर मॉडल टूरिज्म सिस्टम को कैसे डिफाइन करता है, कैसे डिफाइन करता है। तो दिस इज टूरिज्म सिस्टम। और इसके साथ साथ जो है एक और टॉपिक हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। Tourism motivators. Tourism motivators. So tourism motivators क्या है? मोटिवेटर हम किसको कहते हैं? मोटिवेटर हम किसको कहते हैं? मोटिवेटर हम उस चीज को कहेंगे जो किसी इंसान को मोटिवेट करता है, किसी चीज के लिए मोटिवेट करता है। सो वी हैव इन टूरिज्म we have some tourism motivators.
So first tourism motivator is physical tourism motivator. Physical tourism motivator. Second, physical tourism motivator. What is physical tourism motivator? Physical tourism motivator क्या है? ये जो है physical means physical features of land. Physical features. Physical means physical features, or we can say topography. Topography of land. So here we can say physical means the physical destinations. Physical destinations. अब जो है फिजिकल डेस्टिनेशंस कौन कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी अर्थ को देखेंगे, अपने लैंड को देखेंगे, तो वी हैव फिजिकल फीचर जो हमारे हैं, दैट इज माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है। फिजिकल डेस्टिनेशन जो हमारी है, दैट इज वाटर बॉडीज है। सो अब माउंटेन्स, प्लेट्यूज और जितने भी फिजिकल डेस्टिनेशंस है, उनमें कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? अक्सर जो फिजिकल डेस्टिनेशंस हमारी है, उनमें एडवेंचरस एक्टिविटीज होती है। कौन सी एक्टिविटीज होती है? एडवेंचरस एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, माउंटेन्स में क्या होता है? माउंटेनियरिंग होती है, माउंटेनियरिंग होती है, रॉक क्लाइंबिंग होती है, माउंटेनियरिंग होती है, रॉक क्लाइंबिंग होती है। सो फिजिकल टूरिज्म मोटिवेटर जो है, ये एक इंसान को एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए मोटिवेट करता है। किसके लिए मोटिवेट करता है? एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए ये मोटिवेट करता है। सो इसको हम कहते हैं फिजिकल टूरिज्म मोटिवेटर। फिजिकल मोटिवेटर्स जो है, ये एडवेंचरस एक्टिविटी, चाहे वो माउंटेनियरिंग हो, चाहे वो रॉक क्लाइंबिंग हो, चाहे वो ट्रैकिंग हो, बहुत सारी जो है एडवेंचरस एक्टिविटीज हमारी है। तो एडवेंचरस एक्टिविटी जो है, ये क्या करती है? ये जो है फिजिकल मोटिवेटर जो है, इस एक्टिविटी के लिए क्या करते हैं? ये इसको करते हैं, ये जो है इसको मोटिवेट करते हैं। सो दिस इज फिजिकल टूरिज्म मोटिवेटर। सेकेंड इज कल्चरल मोटिवेटर। Cultural motivator. So if you see the literal meaning of culture, so ये वो मोटिवेटर्स है, ये वो मोटिवेटर है जो एक टूरिस्ट को, जो एक इंसान को जो है खाली कल्चरल एक्टिविटी के लिए, कल्चर, फॉर एग्जाम्पल हमारा कल्चर क्या है? अगर हम कल्चरल डेस्टिनेशंस देखेंगे, कल्चरल टूरिज्म एक्टिविटीज देखेंगे या कल्चर देखेंगे, तो इसमें क्या आता है? कल्चर में हमारा क्या आता है? इसमें डांस आता है, इसमें आर्ट आता है, इसमें जो है फॉर एग्जांपल जो है डांस आ गया, इसमें आर्ट आ गया, इसमें फोकलोर्स आते हैं, एटसेट्रा। सो कल्चरल एक्टिविटी को करने के लिए, जब कल्चरल मोटिवेटर जो है एक इंसान को कल्चर को देखने के लिए जो है मोटिवेट करते हैं। सो दिस इज कल्चरल मोटिवेटर। तो कल्चर के लिए एक इंसान, फॉर एग्जांपल कोई कश्मीर कोई टूरिस्ट आ गया, तो यहाँ पे जो है मतलब कल्चर है, कोई जो है यहाँ की कांगड़ को देख के जो है इम्प्रेस होता है, फायर पॉट जो हमारी होती है, जो यहाँ के फैरन को देख के, क्योंकि वो हमारा कल्चर है, तो जो टूरिस्ट हैं वो एंजॉय करते हैं।
हाँ वो एंजॉय करते हैं, या पश्मीना है या हैंडीक्राफ्ट्स है, तो दिस इज कल्चर, दिस इज अवर कल्चर। सो कल्चरली ये मोटिवेट, एक इंसान को मोटिवेट करते हैं। थर्ड मोटिवेटर, दैट इज interpersonal motivator। इंटरपर्सनल मोटिवेटर, ये इंटरपर्सनल मोटिवेटर क्या है? ये इंटरपर्सनल मोटिवेटर जो है, इंटरपर्सनल मोटिवेटर एक इंसान को तैयार करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि ये इसमें इंटरपर्सनल मोटिवेटर्स में ये फ्रेंड्स के पास जाते हैं, फ्रेंड्स से मीट करते हैं, वेडिंग में जाते हैं, मैरिज सेरेमनीज में जाते हैं, जो है ये वहाँ उनसे मिलते हैं। तो ये इंटरपर्सनल, अब आपस में मिलने से इनको क्या हो जाता है, जो इंटरपर्सनल फ्रेंड्स मिल गए, वेडिंग में जाते हैं, तो एक इंसान को ये मोटिवेट करते हैं कि फलानी सेरेमनी है, आप वहाँ पे जाओ। एक्चुअली दिस इज आल्सो एक्टिविटी, दिस इज आल्सो टूरिज्म एक्टिविटी, क्योंकि आप देखोगे अगर हम पूरे वर्ल्ड को लेंगे, पूरा वर्ल्ड जो है इज अ डेस्टिनेशन, पूरा वर्ल्ड एक डेस्टिनेशन है। अपने कश्मीर को देखेंगे, इज अ डेस्टिनेशन, पूरे इंडिया को देखेंगे, इज इट। सो एवरी प्लेस इज अ डेस्टिनेशन। और टूरिज्म प्रोफेशनल के लिए हर प्लेस जो है वो क्या है, या तो प्रोडक्ट है या डेस्टिनेशन है, सो इंटरपर्सनल मोटिवेटर्स एक इंसान को मोटिवेट करते हैं अपने रिलेटिव्स को मिलने के लिए, जो कहीं दूर रहते हैं, अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए, जो है अपने या किसी सेरेमनी में ये जाते हैं, तो उनको मोटिवेट करते हैं। सो दिस इज इंटरपर्सनल मोटिवेटर। एंड फोर्थ एंड लास्ट मोटिवेटर, दैट इज स्टेटस of the prestige motivator। Status of the prestige motivator, what is the status of the prestige motivator? So this kind of motivator motivates the person to do a special task, to gain a higher qualification। For example, एक इंसान जो है एक डॉक्टर बनता है, एक इंसान को मोटिवेट करता है, ये मोटिवेटर जो है इंसान को मोटिवेट करता है, आप जो है बड़ी डिग्री हासिल करो, तो आपका स्टेटस जो है सोसाइटी में ऊंचा रहेगा। तो एक स्टेटस, अंदर से एक ईगो आ जाता है, एक स्टेटस आता है, प्रेस्टीज आता है। तो ये जो है इस तरीके से, या कोई हॉबी होती है, फॉर एग्जाम्पल गोल्फ, सारे लोग गोल्फ नहीं खेलते हैं, हाँ, अक्सर जो है जो रिच पर्सनस होते हैं वही गोल्फ खेलते हैं, तो लेकिन उस एक्टिविटी से वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल होते हैं। सो दिस इज स्टेटस प्रेस्टीज मोटिवेटर। सो वी हैव फोर मोटिवेटर्स, फिजिकल टूरिज्म मोटिवेटर, कल्चरल मोटिवेटर, interpersonal motivator, and status prestige motivator। So these four motivators actually motivate us to do a particular activity, to do a particular tourism activity। So due to these activities, our tourism economy increases, because when the arrival of tourists at a particular place increases, due to the increase of arrival of tourists at a particular place, so जब अराइवल किसी जगह पे टूरिस्ट का बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे उस पर्टिकुलर प्लेस की, उससे उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की जो है उससे उसकी इकोनॉमी जो है, उसकी इकोनॉमी वो भी बढ़ जाती है। सो दिस इज टूरिज्म मोटिवेटर। So today we have discussed tourism motivators and tourism system। इंशाल्लाह in next lecture हम जो है और भी टॉपिक्स हम इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है दिस टू टॉपिक्स, टूरिज्म मोटिवेटर एंड टूरिज्म सिस्टम, मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी टूरिज्म स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो वोकेशनल लाइन से हो या किसी और लाइन से हो, वो इंशाल्लाह इन दो टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो इंशाल्लाह आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह और भी मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।